आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, बहुत से विद्वानों के मुंह हमने सुना कि ब्राह्मण विदेशी हैं। सुनकर के और मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर पता लगाना चाहिए कि सत्य क्या है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ पुराणों का अवलोकन किया, उन्हें पढ़ा तो बहुत सारी नई बात सामने आई। ऐसी ही एक कथा हमें प्राप्त हुई कि आज से 5000 वर्ष पहले कुछ ब्राह्मण शौकद्वीप से भारतवर्ष यानी जम्बूद्वीप लाए गए थे। वह समय महाभारत के बाद का था। क्या हुआ था कि किसी कारणवश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अपने ही पुत्र शाम को श्राप दे दिया कि जाओ तुम कोढ़ी हो जाओ। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का श्राप अमोघ था, मिट नहीं सकता था। सुनने के पश्चात शाम को बड़ा ही दुख हुआ। दोनों हाथ जोड़ करके और अपने पिता से प्रार्थना करने लगे कि पिताजी, आपने मुझे श्राप तो दे दिया है, अब आप कृपा करके इतना और बता दीजिए कि श्राप का मोचन कैसे होगा। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज तो दया के समुद्र हैं। श्राप देने के पश्चात भी पुत्र के ऊपर आखिर दया आ ही गई। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहने लगे कि पुत्र शाम, ऐसा करो, तुम चंद्रभागा नदी के किनारे पर चले जाओ और वहाँ पर सूर्य नारायण की आराधना करो। सूर्य नारायण की कृपा से तुम्हारा जो कोढ़ है वह कोढ़ दूर हो जाएगा। अब सांब जो थे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की आज्ञा सुन करके और चंद्रभागा नाम की नदी के किनारे आ गए। बहुत समय तक सूर्य नारायण की उन्होंने आराधना की। आखिर भक्त के ऊपर दिवाकर प्रसन्न हो ही गए तो एक दिन दर्शन देने चले आए। कहने लगे कि शाम, तुमने हमारी बड़ी ही कठिन तपस्या की है, बेटा बताओ तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूं। तब शाम कहने लगे कि हे जगत के पालन करने वाले सूर्य नारायण भगवान, मेरे पिता ने मुझे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। साथ में उन्होंने फिर ये आशीर्वाद भी दिया कि सूर्य नारायण की कृपा से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। तब सूर्य नारायण भी मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे कि अरे शाम, अपनी काया को तो देखो। अरे वो तो हमारा दर्शन करने मात्र से ही तुम्हारी काया कंचन जैसी हो गई है। तुम्हारा कोढ़ तो अब जाता रहा है। अब तुम ऐसा करो, हमारी प्रसन्नता के लिए ये चंद्रभागा नाम की नदी है, यहीं पर एक सूर्य कुंड भी है। उस सूर्य कुंड में तुम डुबकी लगाओ। उस कुंड में मेरी एक दिव्य प्रतिमा, जो कि कल्प वृक्ष की लकड़ी से स्वयं विश्वकर्मा ने बनाई है और उसे सोने के पत्थरों से मंडित किया है, तुम ऐसा करो, उस प्रतिमा को बाहर निकाल लो और इसी चंद्रभागा नाम की नदी के किनारे पर हमारा एक दिव्य मंदिर बनवाओ। सामने सूर्य नारायण की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए
शीघ्र ही वहाँ श्रेष्ठ कारीगरों के द्वारा एक दिव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करा दिया। अब सांब को इस प्रकार से आशीर्वाद देकर सूर्य नारायण तो अपने लोक को चले गए थे। सूर्य नारायण के चले जाने के पश्चात जब उस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया तो सांब ने भी क्या किया कि सूर्य नारायण का जो आदेश था उस आदेश के अनुसार वो चंद्रभागा नाम की नदी में सूर्य कुंड में भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए डुबकी लगाई तो उन्हें एक दिव्य प्रतिमा प्राप्त हुई। अब उस प्रतिमा को स्थापित कराना था। तब वे सांब सभी ऋषि मुनि और ब्राह्मणों के पास में गए, प्रार्थना की कि प्रभु, मैंने चंद्रभागा नदी के किनारे आपके आशीर्वाद और सूर्य नारायण की कृपा तथा मेरे जो पितामह प्रपितामह इत्यादि हैं उन सब के कृपा प्रसाद से एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है। हे प्रभु, आप सभी वेद के जानकार ब्रह्मवेत्ता हैं, कृपा करके वहाँ चलिए और सूर्य नारायण की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराकर वहाँ का आचार्यत्व ग्रहण करें। तब वे सभी ऋषि मुनि ब्राह्मण कहने लगे कि सांब सुनो, हम सब लोग गुरुकुल को चलाने वाले एवं विद्या का दान देने वाले हैं। हम लोग किसी मंदिर में रह कर के आचार्यत्व ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुकुल चलाने वाले और विद्या के दान देने वाले यदि किसी मंदिर में आचार्यत्व ग्रहण करेंगे तो उन्हें समय त्रुटि और सेवा त्रुटि का दोष लगेगा। इसीलिए इस त्रुटि के कारण वे नरकगामी होंगे। तो महाराज सुनो, यह दोष हमें भी लगेगा और आपको भी लगेगा। इसीलिए हम वहाँ आचार्यत्व ग्रहण नहीं कर सकते। सांब को फिर बड़ा दुख हुआ। अब क्या करें, कोई आचार्य वहाँ आचार्यत्व ग्रहण करने को तैयार नहीं है। पुनः सूर्य नारायण की शरण में गए, कहने लगे कि प्रभु, कोई ऋषि मुनि और ब्राह्मण वहाँ सूर्य मंदिर में आचार्यत्व ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। तब सूर्य नारायण कहने लगे कि सांब, मेरे शरण में आए हुए को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। अब तुम ऐसा करो कि शाकद्वीप चले जाओ, वहाँ मेरे अंश से जो मैंने मग पहले ही उत्पन्न कर दिए हैं, वे मग नाम के ब्राह्मण बड़े ही वेदवेत्ता और कर्म के जानकार हैं। तुम ऐसा करो कि शाकद्वीप से उन मग ब्राह्मणों को यहाँ पर ले आओ। वे हमारी प्राण प्रतिष्ठा भी कराएंगे और साथ में हमारी पूजन अर्चन करके जो भाग हमें समर्पित किया जाएगा उस भाग को प्राप्त करने के अधिकारी भी वे शाकद्वीपीय ब्राह्मण होंगे। तुम जाकर के उन्हें सादर यहाँ लाओ और जम्बूद्वीप में उन्हें प्रतिष्ठित करो। जैसी आज्ञा सूर्य नारायण ने दी थी, सांब ने वैसा ही किया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मणों की मात्र एक ही शाखा, जो मग ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्हें शाकद्वीपीय ब्राह्मण भी कहते हैं अथवा शकलद्वीपीय ब्राह्मण भी इन्हें कहा जाता है, और कहीं कहीं पर इन्हें दिव्य ब्राह्मण भी कहते हैं। इन्हीं दिव्य ब्राह्मणों को अथवा शाकद्वीपीय ब्राह्मण को आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने शाकद्वीप से लाकर के यहाँ जम्बूद्वीप में प्रतिष्ठित किया है। इन शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के अलावा ब्राह्मणों की और कोई दूसरी शाखा
जम्बू द्वीप में बाहर से नहीं आई है, क्योंकि इसका प्रमाण हमें और दूसरे ग्रंथों में भी प्राप्त होता है कि सांब से पहले सतयुग में, त्रेता युग में और भी बहुत सारे ऋषि और मुनि थे, जिनमें महर्षि कश्यप, महर्षि गौतम, महर्षि वशिष्ठ तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के कुल आचार्य महर्षि गर्ग, ये सब सांब से बहुत पहले हुए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि मात्र एक ही शाखा ब्राह्मणों की, जो शाकद्वीपीय ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध है, बाहर से आई है। बाकी के और जितने भी ब्राह्मण हैं वह सब यहीं के निवासी रहे हैं। इन्हीं शाकद्वीपीय ब्राह्मणों में से अनेक ब्राह्मण विद्वान और वैज्ञानिक भी हुए हैं। इन ब्राह्मणों की शाखा में प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणक्य और महान अर्थशास्त्री कौटिल्य तथा इस खगोल के रहस्यों को जानने वाले परम प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य श्री बाराहमिहिर भी उत्पन्न हुए हैं। इस संबंध में यदि किन्हीं सज्जनों को और भी विशेष जानकारी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। इन्हीं सब प्राचीन, अति विद्वान और ईश्वरीय कृपा प्राप्त मनीषियों को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।